हमेशा आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंद में जीवन बिताओ, किसी शोध में नहीं, चिंता की अग्नि में मत जलो। जो होने वाला है वो अच्छा ही होने वाला है। हर इंसान एक न एक सूर्योदय होता है। आपके लोकाचार में कहूं, एक लड़की की शादी होती है तो ससुराल वाले खुश होते हैं, बैंड बाजा बजाते हैं, नाचते कूदते हैं, और रोता कौन है पता है? कौन रोता है? लड़की वाले रोते हैं कि मेरी लड़की जा रही है। एक पक्ष खुशी मना रहा है तो एक पक्ष रो रहा है। लड़की एक न एक है। कुछ परिवर्तन हुआ, एक घर में से विश्वास चला गया, एक घर में विश्वास आ गया। माता पिता भी लड़की को विश्वास करना बंद कर देते हैं, तिजोरी की चाबी देना बंद कर देते हैं, और ससुराल में जाके तिजोरी की चाबी मिल जाती है। लड़की वही की वही है, सब वही का वही है, पर लोक रीत कैसी है। इसलिए आप आनंद में जियो, परमात्मा सबके साथ अच्छा ही करेगा। परमात्मा के सबके ऊपर कृपा बरोबर ही है। कैसी बरोबर है? पानी में पड़ा हुआ मछली पे भी उतनी कृपा है, और स्वर्ग में बैठा हुआ इंद्र पे भी उतनी कृपा है, और ऐसा राम कर महलों में बैठा उस पे भी उतनी कृपा है, झोपड़ी में रह रहा उस पे भी उतनी कृपा है। सब पे बरोबर कृपा है। सूर्य नारायण भगवान किसी को प्रकाश कम नहीं देता है, जिसको जितना चाहिए उतना ही दे रहा है। उसकी आप नाम लो, नमस्कार करो, कुछ भी करो, कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए परमात्मा आप पे कृपा आपको उतनी बरसा रहा है जितनी सब पे है। इसलिए परमात्मा कहता है कि आनंद में रहो, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा, धीरज रखो। पर धीरज रखो, पर प्रतिशोध मत रखो, ईर्ष्या मत रखो। अपने एक तिजोरी में आप देखते हैं कि अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं ना, खराब चीज कोई नहीं रखते ना। खराब बाहर रखते कि नहीं? सोने की चीज है, चांदी की चीज है, कुछ पैसे हैं, वो तिजोरी में रखे जाते ना। खराब चीज तो कोई तिजोरी में रखता नहीं है। पर मनुष्य की वो तिजोरी है जिसमें खराब चीजें भी रखी जाती हैं। सब लोग क्या, सब बहनों के, सब भाइयों के अच्छी चीज रखे, ऐसा कोई नक्की नहीं है। कोई कोई कितनी सारी चीजें रखे हैं, वो रख के बैठे हैं, तो समय का इंतजार कर रहा है कि आएगा तब मैं बदला लूंगा, आएगा तब बदला लूंगा। अब बदला के समय तक हम रहेंगे तब है ना। इसलिए परमात्मा कहता है कि प्रत्येक मनुष्य ने परमात्मा की भक्ति करो और आनंद में रहो। जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो हो गया है वो अच्छा हुआ है, जो आने होने वाला है वो भी अच्छा होगा, अभी हो रहा है वो भी अच्छा है। इसलिए संतों कहते हैं कि बर हमेश खुश रहो और हंसाते रहो और हंसते रहो। सामने वाला देख के इतना खुश हो जाना चाहिए, दांत हंसना ही चाहिए, और उसको देख के अपन भी हंस जाना चाहिए। वही वही परमात्मा की भक्ति है। आप माला करते हैं, आपने पानी तो देखा है ना, सब पानी का तो यूज करते ही है ना। पानी का स्वाद और पानी का रंग किसी ने नहीं देखा ना। पानी है, जिस चीज में डाल दो पानी उसी चीज का स्वाद पकड़ लेता है, उसी चीज जैसा स्वाद पानी हो जाता, पानी का स्वाद हो जाता है। पानी किसी भी चीज में मिल जाता है। इसी प्रकार जीवन पानी की तरह बना लो। बच्चे आए तो बच्चों के साथ खेलो, बड़े आए तो बड़ों के साथ बड़ो व्यवहार रख लो। जैसे लोग आए ऐसा व्यवहार करोगे तो जीवन बहुत आनंदमय बीतेगा। जीवन जीने के लिए ही पढ़ना पड़ता है, जीवन जीने के लिए सत्संग सुनना पड़ता है। माला पहनने से नहीं, जीवन जीने के लिए माला पहनी जाती है। माला पहनने का अर्थ क्या है? भक्ति करने का अर्थ क्या है? कि हम सही तरह से जीवन जी सकूं, और कोई अर्थ नहीं है। अरे जिंदे में अपनी मान सम्मान नहीं, मरने के बाद कौन देखेगा? मरने के बाद क्या होगा? इंसान सो गया, आंख बंद हो गई, फिर कौन उसका क्रिया करेगा कि नहीं करेगा, उसके पीछे क्या विधि करेगा कि नहीं करेगा, किसने देखा? देखो, आप देखते हैं ना, आप सुनते हैं आपके बच्चे विदेश जा रहे हैं ना। भारत देश का संस्कार और विदेश का संस्कार तुमको बताएं, जिसमें आप मोह रखते हैं ना, उस मोह की बात कर रहा हूं। विदेश में आपके बच्चे जाते हैं ना, वहां विदेश में कैसी संस्कृति है? आपका जन्म दिवस तो रविवार को मनाया जाएगा,
आपकी एनिवर्सरी तो रविवार को मनाई जाएगी। आपके घर में कोई मर गया तो रविवार को ही जलाने जाना पड़ेगा, अंतिम विधि करने। आपको उत्सव करना तो रविवार को किया जाएगा। सोमवार को कोई व्यक्ति मर जाए तो 7 दिन मुर्दा पड़ा रहेगा, रविवार को ही जलाया जाएगा। आपको कभी भी कुछ हो, रविवार सिवाय किसी को फ्री नहीं है, शनि रवि के सिवाय किसी को फुर्सत है ही नहीं। वो हमारी विदेशी संस्कृति है, और हमारी देशी संस्कृति जब है तहां है तैसा है, वहीं वो विधि होती है। वो देश की संस्कृति है, आप उस देश की संस्कृति को मानते हैं। तो कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, जो संत कहते हैं कि कैसा, कि विदेश से एक आदमी घूमने गया ना, तो गार्ड रखना पड़ता है। क्यों गार्ड? मतलब कि जानने वाला, वहां ये इलाके को जानकार माना। तो पूछा कि भाई क्या आएगा? 2 किलोमीटर पे एक टापू और आएगा, 2 किलोमीटर पे एक टापू और आएगा। और वो फिर भारत देश में घूमने आया ना, तो बोले अब 2 किलोमीटर पे एक बापू और आएगा, 2 किलोमीटर पे एक बापू और आएगा। तो अपने देश में 2 किलोमीटर पे बापू रहते हैं, विदेश में 2 किलोमीटर पे टापू रहता है। टापू पे क्या होता है और बापू के वहां क्या होता है? बापू के वहां हरिहर का हाथ पड़ता है, अपना जो बीती हुई वीरताएं सुनाई जाती हैं। वहां जो अपने में जो है, जो अपने ऊपर संकट घूम रहा है, जो अपने को जो दुविधाएं हैं, वो सब बापू के वहां सुनाई जाती हैं। और खाली करके वहां भोजन प्रसाद पाके मन निर्मल करके जाते हैं। और टापू पे दुविधाएं सिर पे लेते हैं। वो टापू है और बापू है, दोनों एक राशि के, टापू ने बापू। तो अपने देश में बापू लोग रहते हैं, विदेश में टापू रहता है। अब जो फिरने गए उनको पता हो कि टापू में क्या होता है, बापू के वहां, बापू को तो पता है कि बापू के वहां क्या होता है। तो जीवन में जो अपनी संस्कृति है, जो संस्कृति जितनी स्वच्छ और निर्मल है, पानी कभी गंदा होता नहीं है, संस्कृति कभी गंदी नहीं होती है। विचार गंदे हो सकते हैं व्यक्ति के, संस्कृति नहीं। समाज नहीं, व्यक्ति गंदा हो सकता है, समाज सब पवित्र है। शास्त्र पढ़ने वाले की भूल हो सकती है, शास्त्रों में भूल नहीं है। इसलिए जीवन में जो संतों कहते हैं, जो भगवान कहते हैं कि अभी 1 महीना का आपने परशुतम महीना आया, आपने गौरमा पूजन किया, विधि विधान किया, 1 महीना में आपने क्या अनुभव किया? आपको लगा आपका बच्चा 6 महीने से स्कूल जा रहा हो, 6 महीने के बाद कुछ तो सीखेगा ना, कुछ तो बोली में, उसके बर्तन में फेर होगा ना। तो आप 1 महीना से माता जी पिताजी की पूजा करते थे, भगवान की पूजा करते थे, तो हमें भी 1 महीना में फेर लगना चाहिए ना। कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगे? क्यों फेर नहीं पड़ा? सरकार क्या हुआ? अरे कोई समझाने वाला था ही नहीं, देखा देखी चल रही थी उसमें, तो वो नकल में अकल होती नहीं है। कोई समझाने वाला होता तो आप में फेर दिखता ना। समझाने वाला ही नहीं, देखा देखी चल रही थी कि वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हमारे महाराज श्री कहते थे कि एक घर में क्या हुआ कि बिल्ली पालने का बहुत शौक था। बिल्ली पालने का शौक था, पैसे वाला घर था, बिल्ली पालते थे। तो वो बिल्ली को, उसके लड़के की शादी आई ना, तो बिल्ली को सब खिलाए, सब रमाए। तो उनको अच्छा नहीं लगा, घर जो मालिक थे घर के, कि मेरी बिल्ली को सब लें और सब खिलाएं, ये मेरे को अच्छा नहीं है। तो नया मकान बनाया था कि मेरा नया जो बहू आएगी वो नए मकान में रहेगी। तो उसने क्या किया, लड़के की माँ ने, कि उस बिल्ली को नए मकान में बंद कर दी कमरे में। और पहले शादी 3 दिवस की होती थी, मतलब 1 दिन में आ जाते शादी, पहले 3 दिन की शादियां होती थी। तो 3 दिन के बाद आते, बिल्ली उसमें प्यासी और भूखी मर गई। अब वो बारात जब आई, वो दरवाजा खोला गया तो बिल्ली दरवाजे पे मरी हुई पड़ी थी। तो उस घर के जो मालिक थे उन्हें कहा इस बिल्ली को फेंक दो। तो दूसरे आदमी ने बिल्ली को लेके फेंक दिया। वो नई बहू और जो थे सब लोग अंदर चल गए, रुके। अब वो बहू ने देख लिया
ना बहू ने पूछा और ना सासू माँ ने कहा ये बिल्ली क्यों मरी थी, कैसे मरी थी। अब कुछ समय के बाद उस बहू के वहां बच्चा बच्ची हुए, सब बड़े हो गए, फिर उनकी भी शादी ब्याह का काम शुरू हुआ और यहाँ सासू माँ अपने धाम को चल गए, भगवान के धाम को। फिर उस बहू ने भी नया मकान बनाया और उसमें एक गांव से बिल्ली पकड़ के उसे बंद कर दिया। 3 दिन के बाद आते बिल्ली फिर मर गई, फिर बिल्ली को फिका दिया, वो नई बहू और सब चल गए अंदर। अब वो परंपरा बन गई। क्यों कि हमारे कुल में नया मकान बनता है और उसमें बिल्ली को रखा जाता है और माता जी बिल्ली की बलि ले लेती हैं और हमारा घर पवित्र, शादी पवित्र हो जाती है। अब वो परंपरा बन गई। तो कुछ परंपराएं इसी प्रकार से अंधश्रद्धा वाली भी हो सकती हैं, पर परंपरा जो शास्त्रों ने जो बनाई हैं वो सब ठीक ही हैं। लोकरीति में जो बन गई हैं उन परंपरा का कोई अर्थ नहीं, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए शास्त्रों को ही मानो, शास्त्रों की बात ही मानो, संत ब्राह्मण की बात ही मानो, विद्वानों की बात मानो। लोक के रीति में कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। किसी बिल्ली की गलती हुई कि नहीं हुई, कोई कारण वगैरह का हो गया है सब। तो जीवन में भगवान की भक्ति करने के बाद जीवन में फेर होना चाहिए। आप मंदिर दर्शन करने गए, दर्शन करके आए, आपके जीवन में क्या फेर पड़ा? नहीं, कुछ नहीं। क्यों कि आपने भगवान माना ही नहीं था। आप तो मंदिर गए थे ना, और भगवान के वहां जाते तो फेर पड़ता। आप मंदिर गए थे, केवल मंदिर और भगवान में कितना फेर होता है। आप किसी अपने संबंधी के पास जाते हैं तो उनसे पूछते कि जय श्री कृष्णा के राम राम के सीताराम बोलते हैं कि राधे श्याम कुछ बोलते हैं ना। सामने ही बोलता है कि हाँ राधे श्याम सीताराम। फिर वो कहते आओ बैठो, आप कहते कैसे हो आनंद मंगल, तो वो कहते हैं कैसे हो आनंद मंगल। बोलता है कि नहीं बोलता है? बोला। फिर आपने अपनी जो सुनाया, जो काम से गए थे वो सुनाया, उनने भी आपको जवाब दिया, काम हो गया। फिर अच्छा है तो भोजन पानी का कहा कि नहीं कहा, जो भी है, फिर आप चल दिए। तो आप भगवान के पास आए थे तो आपने अपनी सब कहानियां सुनाई, तो आपने भगवान से क्यों नहीं पूछा कि आप कैसे हो, ठीक हो ना? आपको ये पूछना चाहिए। भगवान के पास ही आए थे, आप तो मंदिर आए थे, मंदिर में तो प्रीति माती। वो जब आकर आप उनको भगवान समझ लेते तो उनसे आप प्रश्न करते। तो जीवन में हम जिनको बदलना चाहते हैं वो कभी बदलेंगे नहीं।